नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस कोरोना वायरस ने बहुत सारे बिजनेसेस की कमर तोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, जो अच्छे बिजनेस थे, जो सिक्लिकल नहीं थे, उन्होंने बाउंस बैक ज़रूर किया। लेकिन इसी बीच में जो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस को पता है, टूर्स एंड ट्रेवल्स हो गए, मीडिया जगत हो गए, और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जोन में देखने को मिलता है। वो सब सारे बिजनेस हमें थोड़ा सा सर्वाइव करते हुए देखने को नहीं मिले थे कोविड की वजह से। लेकिन दोस्तों, अब तो कोविड का सेकेंड वेव बहुत ही कम हो चुका है, तो बहुत जगह पे रैली आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। और दोस्तों, इस बिजनेस बंद होने का इम्पैक्ट दो शेयर पे पॉजिटिव भी पड़ सकता है और नेगेटिव भी पड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कंडीशन आ चुका है जहाँ पे एक शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर भी है और साथ ही साथ बुरी खबर भी है। अपने आप में ही बिजनेस बंद होना इकोनॉमिकली अच्छा बात नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स कटते हैं। लेकिन इसी बीच में जब बहुत ज़्यादा कर्ज का दबाव हो और बिजनेसेस परफॉर्म ना कर रहे हों, तो इसी बीच में गाइस बहुत बिजनेस को एक फाइनल कॉल लेना पड़ता है। तो इसी बीच में कोविड की वजह से एक सेक्टर बहुत हद तक प्रभावित है और आने वाले कल में भी प्रभावित रह सकता है। तो कौन सा सेक्टर है, करना क्या है, आपके पास स्टॉक हो या फिर ना हो। लेकिन स्टडी पर्पज़ के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कमेंट्री सुने कि कहाँ पे कैसे हमें इसका एक्शन और जो रिएक्शन देखने को मिलता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे आप देख सकते हैं कि एकदम वार्निंग साइन हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया विल सी 2000 परमानेंट स्क्रीन क्लोजर बाय एंड ऑफ सेकेंड कोविड-9 पेंडेमिक, सेज एक्सपर्ट। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 2000 स्क्रीन, ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये सिनेमा घरों की बात हो रही है। अब दोस्तों, इधर पे कैश क्या है, जैसे मैंने क्या बताया कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। अगर आप देखें ऑर्गेनाइज वे में सिनेमा घर कौन चलाते हैं, कौन सा से लिस्टेड है, तो PVR और आइनॉक्स का नाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बात जब ख़त्म नहीं हुई है, सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सुन लीजिए। छोटे मझोले जितने भी सिनेमा घर हैं वो क्या हो रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं। जैसे कि बहुत छोटे जगह पे आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत सारे चेन्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस के, PVR के, आइनॉक्स के। लेकिन बहुत जगह पे छोटे रीजनल भी सिनेमा घर होते हैं जहाँ पे चलाते हैं। तो कोविड पेंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहला बंद होने वाला जो सेक्टर है वो थिएटर ही था, और सबसे लास्ट में खुलने वाला सेक्टर दोस्तों थिएटर ही होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, जो बड़े बड़े निवेशक हैं, जिनका स्टेक अच्छा खासा है, तो वो लोग चलिए बच जाएंगे। लेकिन जो छोटे मझोले घर होते हैं, सिनेमा घर की मैं बात बोल रहा हूँ, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जिसके वजह से बहुत सारे सिनेमा घर जो बंद होना स्टार्ट भी हो चुके हैं। वैसे अगर आप देखें तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कंपटीशन कम होगा तो अच्छी बात है PVR के लिए, आइनॉक्स के लिए, क्योंकि उनके जो लोकेलिटी है, अगर लोकल सिनेमा घर बंद होते हैं तो इनके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन 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 इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है वो भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट की साइकोलॉजी कैसे चलती है। तो अगर आप देखें तो इसमें जो परमानेंट स्क्रीन में है, तो इसमें कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया इन द वसंत सिनेमा टॉकीज इन कटिहार। साथ में दोस्तों, अगर आप देखें फॉक्स गन की बात की जाए, उसके साथ साथ लक्ष्मी थिएटर की बात की जाए ना, मतलब बहुत सारे आपको थिएटर जो पुराने हैं वो बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सीधा गुड न्यूज़ किस पे पड़ेगा, PVR पे और आइनॉक्स पे। तो चलिए ऐसे ये क्या हो गई, अच्छी बात हो गई है ना। लेकिन अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको भी समझाना इंपॉर्टेंट है। इस बॉक्स ऑफिस के बारे में डिस्कस करें, बॉलीवुड की बात मैं कर रहा हूँ। तो जी हाँ, इससे क्या होगा, PVR और आइनॉक्स को फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन नुकसान क्या होगा दोस्तों। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कोई प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, अगर आप इतना फाइनेंस करके कोई सिनेमा घर को चलाने के लिए अच्छे खासे फिल्म बनाते हैं, जहाँ पे सिनेमा घर भाई कंट्रीब्यूट करते हैं आपको रेवेन्यू में, तो ऑफकोर्स एक बेनिफिट होता है। तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर हो गए, खासकर डायरेक्टर हो गए, उनको एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो ऑफकोर्स जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है वो कौन देखने को मिलता है, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस। तो अगर आप देखें हिंदी फिल्म की बात की तो 70% जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कहाँ से आता है, मल्टीप्लेक्सेस आता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ। और 30% की बात की जाए तो स्मॉल से आता है, छोटे मोटे सिनेमा घरों से। लेकिन दोस्तों, इधर पे डायरेक्टर भी सोचेंगे, प्रोड्यूसर भी सोचेंगे कि भाई अगर इतना ज़्यादा कलेक्शन का दिक्कत होता है तो इनका जो विकल्प है वो है OTT। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई हाई बजट की फिल्म आती है तो उसमें क्या होता है, OTT भी एक विकल्प सामने रूप देखने को मिल रहा है। OTT उनको अच्छा खासा पैसा पे करता है, फर्स्ट डे शो भी मोबाइल स्क्रीन पे हमें देखने को मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर सिनेमा घर बंद होंगे लोकल प्लेयर्स में, तो PVR आइनॉक्स को फ़ायदा भी होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो हाई बजट फिल्म्स करते हैं, तो उनके लिए घाटा हो सकता है। अब उनके पास चॉइस हो सकता है कि वो मूवी को थिएटर में रिलीज़ ना करवा के सीधा OTT में रिलीज़ करवाएं। तो ये दोस्तों एक साइकोलॉजिकल टर्म है, जहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है PVR आइनॉक्स के लिए और एक नेगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिल रहा है।
वैसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो मानते हैं कि जैसे ही डिमांड में राइस आएगी, लोग घूमना फिरना स्टार्ट करेंगे, तो सिनेमा घरों के सारे जितने भी सीट्स हैं वो फुल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसको होने के लिए समय की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने बताया कि आने वाले कल में भी चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं, और इसकी वजह से पीवीआर आइनॉक्स को फ़ायदा तो होगा अगर उनको कंपटीशन कम देखने को मिले, लोग ज़्यादा ऑक्यूपेंसी करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास एक ये भी विकल्प हो सकता है कि अगर उनका रेवेन्यू में ड्रॉप हो, जो ओरिजिनल सिनेमा घरों से कुछ कंट्रीब्यूशन आता था, तो उनके पास एक विकल्प हो सकता है जिसका नाम है ओटीटी। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट का साइकिल कैसे काम करती है। पीवीआर की बात की जाए, कोविड के पहले एकदम चकाचक चल रहा था, इनके रेवेन्यू बढ़ रहे थे, इनके प्रॉफिट बढ़ रहे थे, और बहुत सारे बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनके मूवीज़ भी हमें जल्दी ही देखने को मिलने की उम्मीद थे। लेकिन कोरोना ने सारा सत्यानाश किया। उसके बाद दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स शेयर को बहुत ज़्यादा झटका लगा। आज के बारे में डिस्कस करें तो आज हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है, तकरीबन दोस्तों 4 अंकों का उछाल है, 1392 के आसपास चल रहा था। लेकिन अगर लाइफ टाइम की बात की जाए तो ये दोस्तों ये स्टॉक छोटी कंपनी से बिलोंग करती है, मतलब एक स्मॉल कैप आप कंसिडर कर सकते हो। 8,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो कंपनी नो डाउट बहुत ही शानदार है। लेकिन दोस्तों जो गिरावट हुई तो अभी रिकवरी मारने की कोशिश कर रही है, तो याद रखिएगा रिकवरी उतनी भी आसान नहीं होने वाली है। तो इधर पे अगर आप निवेश करने का सोचते हैं तो सोच समझ के निवेश करिएगा। अगर आप निवेश करते भी हैं तो भाई बहुत लंबा सोचिएगा तो ही निवेश करने का कोशिश करिएगा, बिकॉज आने वाले Q1 में, Q2 में, Q3 में थर्ड वेव का भी रिस्क हो सकता है, जहाँ पे फिर से एक डेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अपकमिंग 1 साल तक दोस्तों इनके लिए चैलेंजेस हो सकता है, और ये देखना बनता है कि आने वाले कल में कंज्यूमर कहाँ पे जाने की कोशिश कर सकते हैं। या तो ओटीटी को चूज़ करना पड़ेगा या तो इधर पे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कंडीशन जो है पूरे इनके अगेंस्ट में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आइनॉक्स की सेम कहानी है। अगर आपको मैंने न्यूज़ का इम्पैक्ट समझाने की कोशिश की तो भाई आई एम वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि इधर पे बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। लोकल प्लेयर अगर निकल रहे हैं तो भाई इनको बेनिफिट होगा मल्टीप्लेक्सेस को। लेकिन जैसे बताया कि ये सब चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की आवश्यकता होती है, और जितने नए मूवीज़ आएंगे, बड़े मूवीज़ आएंगे, तभी दोस्तों इनका बेनिफिट होने वाला है। और बड़े मूवीज़ को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनके जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू के वो अच्छे से हों, तो कहीं ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है इनका ताज को छीन ना लें। अभी जो ट्रेंड चला हुआ है कि भाई पहले दिन ही मूवी रिलीज़ हो जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सबको स्क्रीन की हैबिट हो चुकी है, तो ये अपने आप में खतरा है। तो मेरे हिसाब से अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गाइस इन सब को देख लीजिएगा, अपने एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करना सही होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेश नहीं किए हुए हैं तो थोड़ा सा भी अवॉइड करें। ऑलरेडी गाइस स्टॉक आधा दम पे अवेलेबल तो है, लेकिन यस रिस्क अभी भी है। तो ऑफकोर्स रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, तो वो आप जज करेंगे आपको करना क्या है। लेकिन लिए हुए हैं तो लॉस मत निकालिए, समय दे सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से ये न्यूज़ इनके लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन देखना बनता है कि कैसे सिनेमा घरों का बंद होने से इनके आने वाले कल में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखने की उम्मीद है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप तो मैंने वीडियो आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।